वेलकम डियर स्टूडेंट। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले आप और हम रजिस्टर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रजिस्टर कैसे दिखते हैं, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मेनली तीन तरह से कंबाइन किए जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन बोला जाता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन जो कहा जाता है जिसे कहा जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम एक एक कॉम्बिनेशन को उठाएंगे, उन पे वर्कआउट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सुनते ही मन में प्रश्न आता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ जब सारे सर्किट के सारे एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम होता है तो हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। When current passing through each element, when current passing through each element is same, when current passing, बोलो भाई, when current passing, मेरे साथ में रिकॉल करना, when current passing through each element, सारे एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट सेम हो तो इसे कौन सा कॉम्बिनेशन कहा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मानो कि हम तीन रजिस्टर लेते हैं, पहला रजिस्टर लेते हैं R1, दूसरा रजिस्टर लेते हैं R2, तीसरा रजिस्टर कौन सा लेते हैं बच्चों? R3 रजिस्टर लेते हैं। अब इन रजिस्टर के अक्रॉस हम एक सोर्स लगा देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या जिसका EMF में कह रहा हूं V है। देखो बता चुका हूं, बड़ा वाला मतलब पॉजिटिव, छोटा वाला मतलब नेगेटिव। करंट हमेशा कहां से निकलता है? हम बताते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बताते हैं। अच्छा, जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बताते हैं, जितना सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, उतना ही हम उसके टर्मिनल पर पहुंचता हुआ बताते हैं। तो करंट गया कहां पर? तो यहां से ऐसा गया, यहां से टर्न हुआ, यहां से आई गया, यहां एंटर हुआ, यहां से आई गया, फिर यहां से एंटर हुआ, फिर यहां से आई हुआ। अब हुआ ऐसा, ओम्स लॉ में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तीनों को हटाया जाए और एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया जाए। हम क्या चाहते हैं? तीनों को हटाया जाए और एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया जाए, और उस रेजिस्टेंस का बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, या उस रेजिस्टेंस का सर्किट में वैसा ही इफेक्ट होना चाहिए जैसा कि ये तीनों मिलकर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे इसे? हम कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने RS के नाम से बता दिया। देखो बच्चों ध्यान से, ठीक है। अब क्या हुआ? बैटरी या सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V कह दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई, नेगेटिव पर वापस आई पहुंचा, यहां से करंट टर्न होता हुआ जा रहा है, आई करंट इधर से जा रहा है, आई करंट इधर से जा रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब करंट चला गया, मैं कहता हूं जब आई करंट यहां से पास हुआ तो I इंटू R1, हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1 दैट इज इक्वल टू I इंटू R1। वैसे हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस व्हाट? R2, क्या कहलाएगा? V2। इसे मैं क्या कहूंगा? I इंटू R2। वैसे मैं कहूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या? R3, जिसे मैं क्या नाम देने वाला हूं? V3। मैं क्या कहूंगा इसे? IR3। और वैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RS कहूंगा, जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूं? टोटल V। तो ये हो जाएगा आपके पास में IRS। IRS देखो वापस से कैसा, ओम्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है? IR। यहां से करंट कितना? I R1, IR1 कितना हो गया? V1। IR2 कितना हो गया? V2। IR3 कितना हो गया? V3। अच्छा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखो, करंट कितना पास हो रहा है? करंट कितना पास हो रहा है? I। कितना पास हो रहा है बच्चों? I इंटू RS कितना हो गया? IRS। मतलब यहां पर इस जगह पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो V1, यहां पर हुआ वो V2, और यहां पर हुआ वो V3। था कितना? था आपके पास में V। टोटल कितने में ड्रॉप हो गया? कितने में कम होता गया? V1, V2, V3। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैन आई राइट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3? ऐसा लिखा जा सकता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? V को अभी हमने क्या बोला? V को हमने कहा IRS, इसे हमने कहा IR1, इसे हमने कहा IR2, इसे कहा हमने IR3। हर जगह से कॉमन क्या निकला? I कॉमन निकला। सो RS कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या करेंगे?
हम डायरेक्टली तीनों को रिप्लेस करके उनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप किस पे डिपेंड करता है? तो पोटेंशियल ड्रॉप जब करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास में 10 ओम है, ये मान लो आपके पास में 20 ओम है, और ये मान लो आपके पास में 30 ओम है। समझने पे ध्यान देना बेटा। आपसे किसी ने कहा 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, सो आपको क्या निकालना है? पहला निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमको ये निकालना है। ठीक है, तो और ठीक है, इतनी दोनों बातें निकालनी। अब देखो हम देखते हैं सबसे पहले, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। करंट यहां से निकला प्लस आई, यहां से निकला आई, यहां पर टर्न लिया तो इसके अक्रॉस भी आई गया, इसके अक्रॉस भी आई गया, इसके अक्रॉस भी आई आया और यहां पर भी आई आया। इसका मतलब करंट टर्न हुआ, टर्न हुआ मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं? तीनों को ऐड करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये आपके पास में 60 ओम आ जाता है। अब 60 ओम आने के बाद हम क्या करेंगे? हम सर्किट बनाएंगे ऐसा। ये हो गया 60 ओम, ये आपके पास में कितना हो गया? ये आ चुका है 120 वोल्ट। ना आप देखिए बाय विच लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की मदद से आप क्या कह सकते हैं? V इक्वल टू आई इंटू आर, इक्वेलेंट। आर एस भी कह सकते हैं सीरीज का। 120 इक्वल टू आई इंटू कितना? 60। तो आई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? 120 डिवाइड बाय 60, और 120 डिवाइड बाय 60 कितना आता है? तो 2 एम्पियर निकल कर आता है, बराबर है। सो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, जो कितना निकल कर आया? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में निकल कर आया 60 ओम। करंट की वैल्यू निकालना चाहिए, तो करंट की वैल्यू हमारे पास में 2 एम्पियर आ गई। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं इसके अक्रॉस मान लेता हूं V1, इसके अक्रॉस मान लेता हूं V2 और इसके अक्रॉस मान लेता हूं V3। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू किसके अक्रॉस? R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम, सो I इंटू R10। बोलो I कितना है? सभी लोग बताएं I कितना है? 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम की कितनी है? V10 कह देता हूं, V20 और V30। 10 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो 10 ओम है। सो V10 ओम कितना आ चुका है आपके पास में, है ना? तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। अच्छा V10 वोल्ट आ गया। अब V20 वोल्ट की हम बात करें, या V20 कैसे निकालेंगे हम लोग? सो I इंटू R20। I कितना है चेक करो, I कितना है? 2। R20 कितना है आपके पास में रेजिस्टेंस? 20। सो ये कितने वोल्ट आ जाता है? तो ये आ जाता है 40 वोल्ट। सो V20 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा V30 के बारे में हम बात करें, सो I इंटू R30। बोलो I कितना है? I करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? I है 2, R30 कितना है आपके पास में? 30। सो कितना आ जाता है आपके पास में? 60 वोल्ट। थोड़ा समझने पे ध्यान देना बेटा, है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, समझने वाली बात है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 10, 20, 30 ये हमने तीनों ने लगाए। नाउ 10, 20, 30 लगाने पर ये आया 10 वोल्ट, ठीक है? ये आपके पास कितना आ गया? 20 वोल्ट, और लास्ट में कितना है? 30 वोल्ट। सो V10 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है? तो V10 की वैल्यू 20 वोल्ट है, V20 की वैल्यू 40 वोल्ट है, और V30 की वैल्यू कितनी है? तो मेरे पास में 60 वोल्ट है। कौन कौन सी है? 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। देखो ये आपके पास में 30 ओम। अब हुआ ऐसा, यहां से यहां तक कंबाइन किया, ये कितना वोल्टेज है? प्लस माइनस 120 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। 120 वोल्ट का मीनिंग हुआ
इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हुआ, अगर मैंने इसको 0 माना तो मैं 120 मानूंगा। अब देखो 120 माइनस 0 कितना आएगा, तो 120 आएगा। अगर मान लो मैंने इसको 5 माना, मैं इसको 130 मानूंगा, 135, एक मिनट रुको, 125 मानूंगा। ऐसा क्यों सर? छोटे वाले को 5 माना, बड़े वाले को 125 माना, डिफरेंस निकालो कितना आया, 125 माइनस 5 मतलब कितना आया, 120 वोल्ट। मानो मैंने इसको 130 माना तो मुझे इसे क्या मानना पड़ेगा, 10। तो यहां देखो मैं इसको क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं ये 0 है, ये 120 है, तो यहां से यहां तक कुछ कनेक्ट नहीं है तो 0 पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां 0 पोटेंशियल डिफरेंस, ये 120, ये 120, ये 120, यहां से यहां तक कुछ नहीं है, 120। मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये बात 10th स्टैंडर्ड में बहुत बेहतर तरीके से नहीं बताई गई, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, आप हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाए, आपको जवाब मिले कि क्यों मैं पोटेंशियल ड्रॉप वर्ड यूज करता हूं, क्यों क्वेश्चन में पोटेंशियल ड्रॉप बोला जाता है, इसका जवाब आपको यहां पे मिलने वाला है। इसका जवाब ऐसा है कि जब आप यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम ऐसा है, मान लो आपने कह दिया 120 तक आपको जाना है, तो 30, 60, 90, 120, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हर जगह पर, 30, 60, 90, 120। अब देखो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यहां से यहां तक 120 ही रहने वाला है, तो यहां से यहां तक 120 रहने वाला। वर्टिकल लाइन देखना, मैंने वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की उसको बैलेंस देखना, मैं हर रजिस्टर के बाहर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आफ्टर ईच रजिस्टर आई एम ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन। अब देखो 10 वोल्ट के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, 10 वोल्ट के अक्रॉस 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 20 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 120 में से 20 चला गया, 120 में से 20 गया। अब 120 में से 20 गया तो बचेगा कितना, तो बोले सर 100 बचेगा। मतलब यहां आते आते 90 से थोड़ा सा ऊपर 100 की तरफ हम बात करेंगे। यहां 100 है तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, मतलब अभी भी 100 ही होगा यहां तक। मैं यहां से यहां तक की लाइन बना देता हूं 100। अब मतलब आप 20 वोल्ट या 20 ओम्स के इस तरफ आप जाएंगे, मतलब जब करंट यहां एंटर करेगा, करंट जब यहां एंटर करेगा, एंटर करके जब इधर क्रॉस होगा तो पोटेंशियल 40 से कम हो जाएगा, 40 से रिड्यूस हो जाएगा। अब 100 में से 40 रिड्यूस हो जाए तो कितना बचता है भाई, 100 में से 40 रिड्यूस हो जाए 60 बचता है, कम हो गया मतलब ड्रॉप हो रहा है। अब एक और बात नोटिस करो, यहां से यहां तक कुछ नहीं है तो यहां से यहां तक 60 ही रहने वाला है। यहां पहुंचे, अब ये 30 ओम क्या हो गया, 30 ओम, 30 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है, 60 वोल्ट कम हो रहा है, तो 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपके पास, 60 माइनस 60, तो ये आपके पास में 0 आ जाता है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा क्यों इस पॉजिटिव को कहते हैं हायर पोटेंशियल और इसे कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो आप देखो कहां से गए, 120 से 0 की तरफ गए। भाई आप मुझे काउंटिंग के हिसाब से बताओ, 120 से 0 की तरफ जाओगे तो डिक्रीमेंट आने वाला है या इंक्रीमेंट आने वाला है, 120 से 0 की तरफ जाओगे, 120 से 0 की तरफ जाओगे तो डिक्रीमेंट आने वाला है, डिक्रीमेंट आने वाला है, कमी होने वाली है, मतलब ड्रॉप होने वाला है। और ड्रॉप होने वाला है इसलिए हम बार बार कह रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप। 10 के अक्रॉस गए, 20 से ड्रॉप हुआ, 120 माइनस 20 100, 20 के अक्रॉस गए, 40 से ड्रॉप हुआ, 100 माइनस 40 60, 30 के अक्रॉस गए, 60 से ड्रॉप हुआ, 60 माइनस 60, आंसर कितना आया, 0 वोल्ट, 0 पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को सिग्निफाई करके समझा सकते हैं। इसमें एक बात और नोटिस करने वाली है, मैंने कहा V20 तो I इंटू R20, R20 को मैं कह रहा हूं 20, सो ये रहा 20I। V10 की बात कर लेते हैं, V10 I इंटू R10 मतलब 10I, और V कितना आपके पास में 30 ओम, सो I इंटू 30 मतलब 30I। अच्छा एक बात नोटिस करना, सब जगह पे I कॉमन है,
सेम आई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल ड्रॉप किसका ज्यादा आ रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप किसका ज्यादा आ रहा है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। कारण कैसे सर? देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते, अच्छा I मल्टीप्लाई बाय 10 करते, I2, तो ये 20 वोल्ट आता, 40 वोल्ट आता, 60 वोल्ट आता। तो देखो क्या हुआ आपके पास में। तो हम ये कह सकते हैं सबसे रेजिस्टेंस बड़ा किसका था? 30 वाले का। 30 वाले का तो देखो आंसर 30 का 60 आया, बड़ा आया। फिर किसका आया? 40 वाले का। फिर किसका आया? 20 वाले का। इसमें एक बात और समझने वाली बात है स्टूडेंट, है ना, दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि यहां पर 20, 40, 60 हमने शुरू में बोला था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मैं कह सकता हूं V10 प्लस V20 प्लस V30। देखो कैसे इसको जस्टिफाई भी करते हैं हम लोग। हम जस्टिफाई ऐसे करेंगे, 10 के अक्रॉस कितना था? तो 20 वोल्ट। 20 के अक्रॉस कितना था? 40 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना था? 60 वोल्ट। तो V इक्वल टू कितना आ गया? टोटल आ गया 120 वोल्ट। मतलब जो ये 120 वोल्ट आप यहां पे मेंटेन करते हो, इसके अक्रॉस मेंटेन करते हो, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बातें हम सीख सके। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स और देखिए, इससे आपकी और क्लैरिटी बेहतर होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने 2 रजिस्टर लगाए, एक R लगाया, एक R लगाया। आपसे कहा गया इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे? दोनों को ऐड कर दो, R प्लस R 2R। अच्छा 3 रजिस्टर लगा दिए, ये R, ये फिर से R, फिर से ये R। तो R प्लस R कितना आ चुका है आपके पास में? ये आ गया 3R। अच्छा 4 रजिस्टर लगा दिए, ये R, ये R, ये R, और ऑलरेडी एक मैं पहले कनेक्ट कर देता हूं R। 4 रजिस्टर लगा दिए तो हम कह सकते हैं सेम 4R कह देंगे। अच्छा 2 रजिस्टर 2R, 3 रजिस्टर 3R, 4 रजिस्टर 4R, 5 रजिस्टर 5R, तो N रजिस्टर NR, N रजिस्टर NR। तो R, फिर से R, फिर से R, फिर से R, कितने टाइम्स? N टाइम्स। सो आंसर कितना आएगा? NR। मतलब अगर N ऐसे रजिस्टर को आपस में कंबाइन कर दिया जाए सीरीज के अंदर, जो इनका वैल्यू इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि RS विल बिकम N मल्टीप्लाई बाय R। N नंबर ऑफ रजिस्टर्स, R इज द रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अप टू 10th स्टैंडर्ड और बियॉन्ड द 10th स्टैंडर्ड जो भी बातें मैंने डिस्कस की है, वो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको एग्जैक्ट आइडिया और बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो होगी, मैं इसके बाद जो एक्सरसाइज लेने वाला हूं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, उससे डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है अगर रेजिस्टेंस के हर पोटेंशियल डिफरेंस, हम कहते हैं इफ, क्या देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम, अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम, then it is called which combination? Parallel combination. Which combination students? Parallel combination. देखो कैसे, पहला रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कैसा है, ये देखिए R1, दूसरा कौन सा? R2, तीसरा कौन सा? R3। अब यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। मान लो हमने V लगाया, ठीक है, हमने क्या लगाया? V लगाया। मान लो हमने V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। अब क्या फर्क पड़ा? मान लो ये 10 वोल्ट है, ऐसा समझ के चलो ये 10 वोल्ट है, तो ये डेफिनेटली छोटा वाला मतलब 0 और बड़ा वाला मतलब +10। यहां 10 तो यहां भी 10, यहां 10 तो यहां 10, यहां 10 तो यहां 10, 0 0 0। अच्छा बहुत सारे बच्चे तो सोच के देख रहे होंगे ये क्या कर रहा है, यहां 0 10 10 10, तो यहां कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। सर फिर कनेक्ट कैसे किया सर्किट के अंदर आपने इसको ऐसा?
भाई मैंने वहां पे सर्किट में जो कनेक्शन स्टेब्लिश किया है वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रजिस्टर ऐसा बताते हैं तो रजिस्टर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। रजिस्टर मेटेलिक कंडक्टर होता है। अब देखो मैं क्लास में कई बार कह चुका हूं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, करंट निकलकर यहां तक पहुंचा। अब देखो यहां करंट को तीन रास्ते मिले, एक R1 के अक्रॉस, एक R2 के अक्रॉस, एक R3 के अक्रॉस। R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस करंट यहां पर एंटर हुआ, ये हो गया I1। यहां गया कितना हो गया आपके पास I2, और यहां गया कितना हो गया I3। तो हम कहते हैं इस पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। इस पॉइंट पर जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो इनकमिंग करंट कितना है? I, और आउटगोइंग करंट कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब थोड़ा देखो ध्यान से, मैंने इसको पैरेलल क्यों कहा, पहचानना। इसके अक्रॉस 10, इसके अक्रॉस 0, 10 माइनस 0 बोलो 10 माइनस 0 कितना होता है? बोले 10 होता है। R2 के अक्रॉस चेक करो, ये 10, ये 0, 10 माइनस 0, अभी बताओ वापस कितना होगा? 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 मतलब 10 ही होगा। मतलब ऊपर भी 10 नीचे भी 10, यहां 10 यहां 10 0, तो ये 10 ये 0, 10 माइनस 0 कितना हुआ? बोलो 10 माइनस 0 कितना हुआ? तो 10 माइनस 0 अभी भी कितना हुआ? 10 ही हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एलिमेंट के अक्रॉस सेम है और 10 की वैल्यू V के इक्वल है। मतलब इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V, इसके अक्रॉस V, तीनों के अक्रॉस सेम आ गया। सेम आ गया, कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाया? सेम आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाया, पैरेलल कहलाया, पैरेलल कहलाया हम कह सकते हैं। अब इन तीनों रजिस्टर को हटा के एक अकेला रेजिस्टेंस लगा देता हूं जो आरपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आरपी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जैसा कि ये तीनों मिलके करते हैं। ये प्लस और ये आपके पास में माइनस, ये आपके पास में V। हमने करंट पास किया, करंट पास किया, I यहां से आया है ना, उतना ही करंट पास किया। तो हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं कि इस पहले के अक्रॉस कितना था? V, दूसरे के अक्रॉस कितना है? V, तीसरे के अक्रॉस कितना है? V। तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। I कितना? I1, R कितना? R। तो I1 कितना आ गया? V अपॉन R1। सिमिलरली ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, I1 V अपॉन R1, I2 लिखेंगे तो क्या आएगा? V अपॉन R2, और I3 लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे? I3 V अपॉन R3, और I लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ? V अपॉन RP। देखो भाई V1 I1 इंटू R1, V1 या V इक्वल टू I1 इंटू R1। तो I1 कितना आया? V बाय R1। I1 कितना आया? V बाय R1। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप कितना? V। इसके अक्रॉस भी कितना? V। तो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, V बाय RP, ये आ चुका है सब जगह पर। अब मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, I इक्वल टू कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। I इक्वल टू कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के हिसाब से I को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन RP, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V अपॉन RP, V कॉमन निकला, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अब ये V हर जगह से कैंसिल हो गया। 1 अपॉन RP कितना है आपके पास में? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर ऐड होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर ऐड होती है, ऐसा हम सीख चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? रेसिप्रोकल होकर ऐड होती है। वापस देख लीजिएगा हमने क्या कहा, एक बार फिर समझा रहा हूं। मैंने लिया पहला रेजिस्टेंस कौन सा? R1, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा? R2, तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा? R3। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। करंट कितना निकला? पॉजिटिव से निकला प्लस I, यहां पर पहुंचेगा वापस से I। करंट को कितने रास्ते मिले? 3। पहला रास्ता I1, दूसरा रास्ता I2, तीसरा रास्ता I3। जितना आएगा उतना जाएगा। I1 अभी आपके सामने क्या लिखा? V बाय R1। I2 क्या लिखा? V बाय R2। बोलो I3 क्या लिखा? V बाय R3। हर जगह V सेम है, सो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जिसका जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना छोटा करंट उससे पास होगा।
जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना छोटा करंट पास होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं थोड़ा समझाता हूं आप लोगों को, है ना, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। भाई मान लो आपके पास में दो रेजिस्टर है, ये R1 है और R2 है। मान लो ये दो रेजिस्टर है, R1 और R2 है। अब आपसे बोला गया बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का आंसर कितना आएगा। सो आप कहेंगे 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 R2 प्लस R1, RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन कितना बोलेंगे हम? R1 प्लस R2 कह सकते हैं हम लोग इसे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि मान लो R1 की वैल्यू 5 ओम थी और R2 की वैल्यू 10 ओम है, तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5 प्लस 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 अपॉन 15, 10 बाय 3 ओम। ये हमारा आंसर होने वाला है। पता है कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि दो रेजिस्टर इक्वल होते हैं, तब हमें सॉल्व करना होता है। मतलब क्या हुआ सर? भाई मान लो R1 ये रहा आपके पास में, मान लो R2 ये रहा आपके पास में, ठीक है। अभी आपने सॉल्व किया इस मेथड से, RP क्या निकाला बताओ मुझे? सर बोले निकाला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, निकाल लिया। अब मैं कहता हूं अगर ऐसा हो जाए कि R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम हो, सर कैसे थोड़ा समझाओ। मान लो ये भी 10 ओम हो और मान लो ये भी कितना हो? 10 ओम। अगर दोनों 10 ओम हो तो क्या करेंगे? सर बोले सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे? सो RP को आप लिख पाएंगे सीधा सीधा R इंटू R अपॉन R प्लस R। ये हो गया R स्क्वायर अपॉन 2R, R स्क्वायर अपॉन 2R, R कैंसिल, आंसर कितना आता है? R बाय 2 आता है। R बाय 2 आता है तो R कितना है? 10 बाय 2। 10 बाय 2 आया मतलब कितना आया? 5 ओम आया। कितना है बच्चों? 5 ओम आया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो था 10 ओम था उसका आंसर हाफ हो गया। चलो डायरेक्टली बताना मुझे, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम है। डायरेक्ट आंसर पैरेलल में क्या होता है? जो भी वैल्यू होती है उसका हाफ होता है, 5/2 हो जाएगा। ये मान लो आपके पास में 50 ओम है और ये मान लो आपके पास में 50 ओम है। अब वापस से चेक करते हैं तो RP कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। 50/2 हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। ऐसा मैं कह सकता हूं। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो मैं आपसे बता देता हूं, ये भी कॉम्बिनेशन काम आने वाला है, देखना ध्यान से क्या होगा। मान लो ये आपके पास में 5 ओम है, ये मान लो आपके पास में 5 ओम है, और ये मान लो आपके पास में 5 ओम है। 3 रेजिस्टर कनेक्टेड है। इन तीनों का डिटरमाइन करना है तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो आंसर देखो 1/RP कितना आ जाएगा? 3/5। ठीक है, 3/5, 3/5। अगर मान लो 4 रजिस्टर कनेक्टेड हो तो क्या? 5 ओम। वापस से बात करते हैं हम लोग, फिर से 5 ओम, 4 रजिस्टर, ये 5 ओम और मानते हैं 5 ओम। 4 के 4 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए मैंने यहां पर, है ना। अब क्या करेंगे? 1/RP कितना आ गया? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो 1/5 प्लस 1/5 कितने टाइम्स हो गया? 4/5। अच्छा 3 टाइम्स था तो 3/5, 4 टाइम्स था तो 4/5, 5 टाइम्स होता तो 5/5, 6 टाइम होता तो 6/5, और n टाइम्स होता तो n/5, n टाइम्स होता तो n/5। मैं 5 को लिख देता हूं R, मैं 5 को अगर R लिखता हूं, मैं इसको R लिखता हूं और इसको R लिखता हूं, R R R, तो कैसे लिखते थे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, इसे हम लिखते थे R/3। अच्छा मैं इसे R लिख देता था, R फिर से R फिर से R फिर से R, सो R R R, तो मतलब कितना हो गया? 1/R 1/R
1 अपॉन आर 4 बाय आर, सो आरपी कितना आ जाता था r/4। अच्छा 4 टाइम्स आर 4 बाय आर, 5 टाइम्स आर 5 बाय आर, n टाइम्स आर n टाइम्स आर n टाइम्स आर मतलब n बाय आर, 1 अपॉन आरपी n रजिस्टर n बाय आर कह सकते हैं हम लोग। यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो रेजिस्टेंस को बताया जा सकता है r/n, वी कैन से दिस इज द r/n, रेजिस्टेंस कैन बी रिटन r/n। तो अभी मैंने क्या बोला, चलो एक बार समराइज कर देता हूं, एक बार सीरीज पैरेलल को समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज पे आएंगे। ये सीरीज के लिए हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फॉर सीरीज, और ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पैरेलल के लिए। भाई पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा R2, तीसरा रेजिस्टेंस कौन सा R3। ये पहला रेजिस्टेंस मान लो आपके पास में R1, दूसरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R2, और तीसरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R3। तीनों रेजिस्टेंस में सीरीज का मतलब क्या होता है, करंट सेम होता है हर एलिमेंट के अक्रॉस, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने का तरीका R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा सीरीज में n रजिस्टर कनेक्टेड हो, मतलब यहां से यहां तक n टाइम्स, सो RS को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। पैरेलल में n रजिस्टर कनेक्टेड हो तो क्या लिखते हैं, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कहां तक 1 अपॉन RN। अच्छा सब इक्वल रजिस्टर हो तो क्या लिखते हैं, R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स। सीरीज में जब इक्वल रजिस्टर होते हैं तो हम इसे लिखते हैं NR। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस n रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो देखो 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R n टाइम्स। ध्यान से देखना 1 अपॉन R 2 बाय R 3 बाय R 4 बाय R n बाय R, सो 1 अपॉन R कितना आ चुका है आपके पास में, n बाय R। सो हम ये कह सकते हैं कि RP इक्वल टू R बाय n और RS इक्वल टू n बाय R। अब मीनिंग ये निकला, मान लो क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, 3 रजिस्टर है जिनकी वैल्यू 10 ओम 10 ओम 10 ओम, वापस से देखना 10 ओम और 10 ओम अवेलेबल है। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा, 30 ओम। कितना आएगा, 30 ओम बराबर है। और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितना आएगा, 10 बाय 3 ओम। अच्छा 30 बड़ा है या 10 बाय 3 बड़ा है, 30 बड़ा है या 10 बाय 3 बड़ा है, तो आप जवाब देने वाले सर 30 बड़ा है 10 बाय 3 छोटा है। 30 बड़ा है 10 बाय 3 छोटा है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में कम होता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।